हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं जुडिशरी का चैप्टर। तो जुडिशरी के चैप्टर में अभी तक मैंने जो क्लासेस ली हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। अभी डिस्कस कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी डिस्कस करते वक्त देखो, बुक में दो सेलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं। एक है इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन एंड दूसरा है एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन पहले एक क्लास में मैंने कवर किया है। अब इस क्लास में एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जानो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ठीक है, तो कोर्ट में क्यों जाते हैं हम? कोर्ट में हम जाते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अराउंड द वर्ल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के दो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। एक होता है एडवर्सेरियल और एक और होता है इंक्विजिटोरियल। ठीक है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के दो मॉडल्स हम कह सकते हैं। दीज आर द टू मॉडल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल। कुछ कुछ कंट्रीज में एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चलता है, कुछ कुछ कंट्रीज में इंक्विजिटोरियल मॉडल चलता है। अब एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल मॉडल बहुत इजी है, इसका डिफरेंस खाली समझ लो क्या होता है। देखो, कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटअप हो, उसमें एक जज होंगे और लॉयर्स होंगे, है ना। समझ लो दो पार्टीज हैं, तो दो पार्टीज के लॉयर्स एंड जज। अगर एडवर्सेरियल मॉडल फॉलो हो रहा है तो वहां पे जो जज हैं, जज बिकम्स अ न्यूट्रल पर्सन। न्यूट्रल पर्सन मतलब जज इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। जज खाली एक न्यूट्रल पर्सन की तरह दोनों लॉयर्स से अपने अपने पार्टीज का आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं। एक लॉयर अपने पार्टी को डिफेंड कर रहा है, दूसरा लॉयर अपने पार्टी को डिफेंड कर रहा है। जज एज अ न्यूट्रल पर्सन, उनका कोई बायस नहीं है, एज अ न्यूट्रल पर्सन वो दोनों पार्टीज को, दोनों लॉयर्स को सुनते हैं। दोनों लॉयर्स को सुनने के बाद डिपेंडिंग ऑन उनको क्या लगता है कि किसका केस स्ट्रॉन्गर है, किसको कौन जीतना चाहिए, उस बेसिस पे वो एक डिसीजन देते हैं। तो एडवर्सेरियल सिस्टम में जज इज अ न्यूट्रल पर्सन। ठीक है, और इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या हो जाता है? इंक्विजिटोरियल सिस्टम में द जज इज नॉट जस्ट अ न्यूट्रल पर्सन। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में द जज टेक्स एक्टिव पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्विजिटोरियल सिस्टम में द जज टेक्स एन एक्टिव रोल इन द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि यहाँ पे लॉयर्स अपने पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर जज खाली न्यूट्रल पर्सन की तरह नहीं बैठे। वो चाहे तो इंक्वायरी में, ठीक है, कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या ये कैसे होना चाहिए, या इस फैक्ट को प्रूव कैसे करना चाहिए, या इस एविडेंस को प्रोड्यूस करो, या इस विटनेस को बुलाओ। तो इस इंक्वायरी प्रोसेस में जज का एक्टिव रोल हो जाता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम में, इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। whereas एडवर्सेरियल सिस्टम में जज इज अ न्यूट्रल पर्सन। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्सेरियल सिस्टम में जो लॉयर्स होते हैं, lawyers are more active, whereas in the inquisitorial system the judges are more active। बस इतना सा ही है। अब ये देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट बुक जो है सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, उससे लिया हुआ है। इसको एक बार समझ लेते हैं। कोर्ट्स इन इंडिया फॉलो द एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है, as opposed to the inquisitorial model which is followed in several civil law countries। तो मैंने पहले ही बताया कि दो तरीके के मॉडल्स होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल। एडवर्सेरियल सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है, और भी कुछ कंट्रीज में फॉलो होता है, और इंक्विजिटोरियल मॉडल और बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो होता है, जैसे कि कुछ सिविल लॉ कंट्रीज। अब सिविल लॉ कंट्रीज क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले का वीडियो कॉमन लॉ और सिविल लॉ का देखना। ठीक है, इन एन एडवर्सेरियल मॉडल द रोल ऑफ द लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिकम्स वाइटल। ठीक है, सो एडवर्सेरियल सिस्टम में क्या हो रहा है, जो लॉयर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं। लॉयर्स ऑफ द अपोजिंग पार्टीज प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर अ न्यूट्रल जज। ये जो जज है ना,
he is like a neutral arbitrator. ठीक है, और वो क्या करते हैं, द जज प्रोवाइड्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एज प्रेजेंटेड बाय द लॉयर्स। तो जज एक न्यूट्रल पर्सन है, दोनों लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं और फिर उनके बेसिस पे मेरिट को जज करके डिसीजन देते हैं। वेयर एज इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम में द जजेस आर मोर प्रोएक्टिव। देखो मैंने बताया था कि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस टेक एन एक्टिव पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, जो कि एडवर्सेरियल मॉडल में नहीं होता। एडवर्सेरियल मॉडल में जजेस इतना इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो जैसे कि पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस प्रोब करती है मैटर्स में, वैसे ही इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, सो ऑन यहाँ पे पढ़ो, इन द इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑन द अदर हैंड द जजेस आर मोर प्रोएक्टिव इन एजुडिकेटिंग द मैटर. Rather than acting as a neutral judge, they have rights to inquire and probe into the matter. Right? तो खाली न्यूट्रल नहीं है, वो मैटर में जो केस है उसमें इंक्वायरी करने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हियर द रोल ऑफ द लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड द रोल ऑफ द जज क्यूमुलेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मैटर इन विच अ सिविल केस और क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीड्स। देखो इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्योंकि जजेस भी एक्टिव हैं और लॉयर्स भी एक्टिव हैं, एज कंपेयर टू एडवर्सेरियल मॉडल जजेस ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे जजेस और लॉयर्स दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इन डिसाइडिंग कि केस कैसे आगे बढ़ेगा, ट्रायल कैसे होगा, क्या विटनेसेस आएंगे, क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस होंगे, किस चीज़ में इंक्वायर करना है। इसमें जजेस का भी रोल हो जाता है, लॉयर्स का भी रोल हो जाता है। बट अगर आप एडवर्सेरियल सिस्टम देखो, तो एडवर्सेरियल सिस्टम में जो कि इंडिया में फॉलो होता है, वहाँ पे जजेस का इन्वेस्टिगेशन में इतना एक्टिव रोल नहीं है। वहाँ पे जजेस आर मोर लाइक अ न्यूट्रल पर्सन, जो कि किसी भी केस को सुनते हैं और मेरिट्स के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट जो भी उनको बताए जाते हैं उनके बेसिस पे वो डिसीजन देते हैं। राइट, सो दिस इज द एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।